हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं अपने इस वीडियो में केवीएस के बारे में। कुछ एस्पिरेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम जो 3 मेजर चेंजेस हैं केवीएस में वो आप बताइए और आप बताइए कि मतलब उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। जो इतने सारे बदलाव किए गए हैं या जो प्रपोज्ड गाइडलाइंस, जो अमेंडेड गाइडलाइंस बताए गए हैं उसमें अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 मेन चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, आप उसको कैसे कैटेगराइज करती हो, आप प्लीज बताओ मैम। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं 3 सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस के बारे में या 3 सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव है उनके बारे में, जिसको देखते हुए ही आपको केवीएस की जो वैकेंसी निकलेगी वो भरनी चाहिए। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं उन तीनों पे अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगी एज का जो क्राइटेरिया है, देखिए वो डिफरेंट कर दिया गया है। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए देखिए वो डिफरेंट है। तो देखिए जो छूट दी गई है या फिर जो एज लिमिट जो बढ़ाया घटाया गया है वो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है। उस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है, वीडियो बना रखा है मैंने, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करी हूँ। बट एज फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके बेसिस पे आप वो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, जिस कैटेगरी या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो वो सबसे महत्वपूर्ण है, पहली चीज़। दूसरी चीज देखिए जो मैं इस चीज को इसलिए यहाँ पे हाईलाइट करी हूँ क्योंकि इससे न सिर्फ उन लोगों पे प्रभाव पड़ेगा जो फॉर्म भर रहे हैं, बट देन जो ऑलरेडी अंडर केवीएस हैं या जो ऑलरेडी केवीएस में वर्क कर रहे हैं उन पे भी असर पड़ेगा। ये है देखिए आपके प्रमोशन का, यानी नंबर ऑफ एक्सपीरियंस का। अगर आप देखोगे जहाँ पे जैसे आप वाइस प्रिंसिपल हो वहाँ पे आपको प्रमोशन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब जहाँ पे आप पीजीटी के कैटेगरी में फॉल कर रहे हो वहाँ पे आपको प्रमोशन के लिए 8 साल का आप कहो क्या 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप एक बस मैं एक रफ फिगर बता रही हूँ, डिफरेंट पोस्ट के लिए ऑफकोर्स वो डिफरेंट है, बट ये एक ऐसी चीज़ है। या आप कह सकते हो सेकेंड पॉइंट आप रख सकते हो इसे, जो आप कैटेगराइज आपने करने को कहा था उसमें आप इसको सेकेंड पॉइंट रख सकते हो कि भाई जो एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, इसका जो अमेंडेड गाइडलाइंस है उसका प्रभाव इस पे भी पड़ रहा है माफ कीजिएगा। और ये भी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ना सिर्फ उन एस्पिरेंट्स को इफेक्ट करेगा जो कि इसका आपको जो भर्ती आने का वेट कर रहे हैं और जो एग्जाम देना चाह रहे हैं केवीएस का, बट देन ये उन लोगों को भी इफेक्ट करेगा जो ऑलरेडी केवीएस के अंदर है। तो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस देखिए बढ़ाया गया है बहुत सारे जगहों पे और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जो आप कह सकते हो कि प्रपोज या अमेंडेड गाइडलाइंस में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैंने एग्जांपल भी दिया, आप पीजीटी के लिए हो, आप मतलब आप पीजीटी की कैटेगरी में फॉल करो, आपको प्रमोशन चाहिए, 8 साल का वहां एक्सपीरियंस लग जाएगा आपका। तो ये सब जो एक्सपीरियंसेस है वो काफी ज्यादा मैटर करेंगे। फिर जो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फर्स्ट पे भी रख सकते हो इनफैक्ट, और एज को आप सेकेंड पे रख के और ये जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है उसको आप थर्ड पे रख सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहले अगर सपोज आप पीजीटी के लिए एग्जाम भरना चाह रहे थे या आप पीजीटी के लिए एग्जाम देना चाह रहे थे, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे थे, बहुत लोग क्या करते थे, उन्होंने सपोज बीएससी कर लिया और फिर वो लोग आप देखो उन्होंने ज्योग्राफी में फर्दर डिग्री अपनी ले ली। अब पहले क्या होता था, पीजीटी में आप ज्योग्राफी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब क्या है, बीएससी भी आपका सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए, यानी अगर आप आगे मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो वो तो ज्योग्राफी होना चाहिए। जो पीछे आपने कर रखा है वहां पे भी आपके पास ज्योग्राफी का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बीएससी कर लिया, बैचलर्स आपने किसी और स्ट्रीम से ले लिया है और आपने एमए किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर लिया, ये नहीं हो सकता है। अब दोनों जो आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो वो दोनों जो कि आपका बीएससी एंड फर्दर आपका डिग्री जो है वो सेम सब्जेक्ट में होना चाहिए, पॉइंट ये है। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का अब जो इशू है वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उसको आप फर्स्ट पे भी रख सकते हो। सेकंड है जो नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस, आप देखो कि भाई कितने साल का एक्सपीरियंस मैटर करेगा फर्दर प्रमोशन के लिए। ये ना सिर्फ आपके
अब आप खुद देखो, जहां पे भी आपका नंबर ऑफ ईयर्स अगर रिक्वायर्ड है प्रमोशन के लिए वो कम है किसी और जगह पे एज कम्पेयर टू केवीएस, तो बच्चे वहां भरना ही क्यों चाहेंगे? पहली चीज, जो ऑलरेडी केवीएस में उनको भी इफेक्ट करेगा कि भाई अब प्रमोशन, जहां पे पहले सपोज आपको 6 साल की आपका 6 साल का एक्सपीरियंस काउंट होता, अब आपका 8 साल का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस की कैटेगरी है जो कि अमेंड की गई है, प्रपोज आप कहो कि अमेंडेड या प्रपोज गाइडलाइंस में जो मेंशन की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके जो एज फैक्टर है, जो आपका एज है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मेरे हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, आपका जो एक्सपीरियंस है, नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो योर एज, आई थिंक दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फोरमोस्ट, आप कह सकते हो द फोरमोस्ट थिंग्स विच वुड मैटर जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। एंड अगर आप ऑलरेडी हो तो भी आपको जो कि कई चीजें यहाँ पे इफेक्ट करेंगी। तो आई होप कि मैंने अपने इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई कर दिया होगा इस वीडियो के माध्यम से कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एंड मैंने आपको ये मैसेज कन्वे कर दिया होगा अपने इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।